नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। राजेंद्र कृष्ण शास्त्री बिहार की पावन भूमि पटना में 13 से 17 मई तक आने जा रहे हैं। उनका कथा होगा 13 तारीख से कथा का शुभारंभ होगा। 12 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद 13 तारीख से 5 दिनों तक कथा की जाएगी। 15 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा 12 से 3 बजे तक और हर दिन कथा 4 से 7 बजे तक कथा की जाएगी। तमाम लोग यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और अभी हम खुद पहुँचे हुए हैं त्रेतपाली में। त्रेतपाली मठ पहुँचे हैं। यहाँ 600 एकड़ों में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हम उस कार्यक्रम को देखने आए हैं कि किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है। देश विदेश से जो लोग आएंगे, राज्य के हर कोने से जो लोग आने जा रहे हैं, यानी कि आयोजकों ने जिस तरह से एक आकलन निकाला है 10 से 15 लाख लोग इस पावन भूमि पे आने जा रहे हैं त्रेतपाली मठ। हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि आप पीछे देखें किस तरह से, यानी कि पंडाल जो बनाए जाएंगे 3 लाख स्क्वायर फीट में जो पंडाल बनाए जाएंगे उस पंडाल का धर्म ध्वजा गाड़ दिया गया है, लगा दिया गया है और तमाम श्रमिक लगे हुए हैं ताकि समय भी काफ़ी कम है, यानी कि कुछ ही दिन बाकी हैं बाबा के आगे कथा प्रवचन होने में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जेसीबी भी लगी हुई है, यानी जल्द से जल्द समय में इस पूरे पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्टील से पैमाने पे पंडाल बनाए गए हैं और पूरे पंडाल को बनाए 3 पंडालों जो सेंटर होगा, जो सीधा सामने होगा वो बाबा बैठेंगे, जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठेंगे और वहाँ से वो अपनी प्रवचन करेंगे। वहाँ से दिव्य दरबार लगेगा। साथ ही साथ उसके बाद यानी जो सड़कें हैं, सड़क के उस साइड आपको पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जा रहा है जो कि लोगों को सुविधा दी जाएगी। अगर किसी तरह किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है वहाँ पे सुविधा के लिए वहाँ पे बनाया गया खोया बया सूचना केंद्र बनाई जाएगी, प्याव की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वो जो लंगर की व्यवस्था है 200 एकड़ों में लंगर की लगाई जाएगी, जो कि जो भी श्रद्धालु भक्तजन देश विदेश कोने कोने से जो लोग आएंगे उनको मुफ्त में यानी कि लंगर या भंडारा का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पंडाल है, यानी 600 एकड़ों में बनाया गया। हम उसी पंडाल में खड़े हैं, हम उसी जगह पे खड़े हैं और यहाँ से बाबा धर्म संस्कृति की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे। जैसा कि उनको आने से पहले ही लोगों में एक असमंजस है और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि बाबा आखिर बिहार क्यों आ रहे हैं, बाबा बीजेपी का एजेंट है, बाबा आरएसएस के एजेंट है। ऐसा विपक्षी पार्टियों ने हमला किया है, ऐसा विपक्षी पार्टियों ने कहा है, पर लेकिन बाबा ना तो किसी पार्टी के हैं और ना ही किसी संगठन के हैं। वो तो धर्म के प्रचारक हैं, वो तो सनातन के प्रचारक हैं, वो तो आस्था की प्रचारक है और धर्म अपनी संस्कृति को बढ़ाने आ रहे हैं। और जब भी बाबा कहीं जाते हैं वो अपने धर्म और आस्था को जगाने जाते हैं, लोगों के प्रति आस्था जगाने जाते हैं, सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। पर लेकिन बिहार में उनके आने से पहले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है, राजनीतिक गलियारों में हमले तेज हो चुके हैं, उन पे आरोप लगाए जाते हैं। खैर, अभी हम पहुंचे हुए हैं त्रेतपाली मठ। हम यहाँ की एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आप देखिए ट्रक लगा है और उस साइड कुछ श्रमिक हैं और श्रमिक भी वो काम कर रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था की गई है और काफ़ी बड़े पैमाने पे ये पूरा पंडाल बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा स्लॉट है और इसको ही बनाया जा रहा है, वो जेसीबी मशीन के माध्यम से इसको लगाया जाएगा और एक इस तरह का बनाया गया है कि एकदम वो चलेबुल है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत तरीके से बनाया गया है, किसी तरह का असुविधा ना हो लोगों को, श्रद्धालु भक्तजनों को। ये जो सामने जो सेंटर है इसी में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा होगा। इसके ठीक सामने 3 ऐसे पंडाल, श्रद्धालु भक्तजन बैठेंगे और पंडाल बनाने का काम शुरू है। कुछ ही दिनों में इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। पर लेकिन भव्य पैमाने पे ये पूरे पंडाल को बनाया जा रहा है। तमाम श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं, 24 घंटा यहाँ काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पंडाल को बनाया जा सके। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह के पंडाल को बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को, जो देश विदेश और पूरे राज्य से जो लोग आएंगे, दूसरे राज्य प्रांत के जो लोग आएंगे, उनको किसी तरह कोई असुविधा ना हो। कितने दिनों में बना दिया जाएगा, क्या कुछ टारगेट है, क्या कुछ समय है? हाँ, पंडाल तो 2 से 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। तीनों पंडाल यहाँ पर वाली? हाँ। इधर सामने बाबा बैठेंगे? हाँ। यानी 4 पंडाल टोटल बनाए जा रही है यहाँ पे? हाँ। सारे पंडाल को बनाने का आप ही का जिम्मा है? नहीं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये पंडाल आप बना रहे हैं पूरा? कितना स्क्वायर फीट में है ये पंडाल? हाँ, अपनी जो एक है ये हम एक ही बना रहे हैं, वो 600 फीट है। अच्छा, 600 फीट की आपकी वाली है। उसके बगल में किसी और का जो बन चुका है? हाँ, बन चुका है। कहाँ से आप हैं? रांची।
रांची से आप आए हुए हैं? जी जी। रांची से। चलिए, तो रांची से एक जो लोग हैं जो पंडाल निर्माता करता है वो रांची से आए हैं और उनको एक जिम्मा दिया गया है इस पंडाल को बनाने का। उनके जिम्मे ऐसे तो यहाँ 3 पंडाल बनेंगे, पर लेकिन रांची से जो लोग आए हैं, जो संवेदक हैं वो रांची से आए हैं, उनको एक पंडाल बनाने का जिम्मा दिया गया। वो जो काम है वो 2 से 3 दिनों में वो अपने काम को फिनिश कर देंगे, जैसा कि उन्होंने बताया। यानी कि पूरा जो कार्यक्रम है बहुत पैमाने पे किया जा रहा है और काफ़ी कम समय में ऐसे में सभी लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम को करने में। किसी तरह का दुविधा ना हो, किसी तरह का असमंजस ना हो, किसी तरह की परेशानियां ना हो, इसको लेकर भी खासा ध्यान और नज़र रखा जा रहा है। कुछ लोग भी हैं, आइए हम बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? रांची से। रांची से काम करने आए हैं? यस सर। कितना देर काम कर रहे हैं? 8 घंटा। 8 घंटा आप काम करते हैं, यानी 2 शिफ्ट में काम हो रहा है? एक ही शिफ्ट में? एक ही शिफ्ट में। एक ही शिफ्ट में 2-3 दिनों में पंडाल बन जाएगा? बन जाएगा आराम। चलिए, एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है लेकिन पंडाल बन जाएगा 2 से 3 दिनों में। हाँ, कुछ दिन पहले भी यहाँ के स्थानीय लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव और गिरिराज सिंह भी इस पूरे पंडाल के एरिया को निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कम से कम समय में इस पंडाल को बना दिया जाए और समय रहते इस पंडाल को बना दिया जाए। अपने सहयोगी के साथ हूं मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज़ पटना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। बागेश्वर बाबा पटना आने के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे। शौर भारत के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।